नमस्कार, मैं हूं अंकिता। न्यूज़ 11 एमपी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आशिकाने रसूल अहले सुन्नत वल जमात समिति मध्य प्रदेश के महासचिव एवं प्रवक्ता पीरजादा तौकीर निज़ामी ने बताया है कि यति नरसिंहनंद सरस्वती गाजियाबाद यूपी डासना मंदिर के महंत ने एक बार फिर हजरत मोहम्मद साहब व की शान में अपमानजनक भावनाओं को भड़काने वाला बयान दिया है, जिसकी वजह से पूरे देश का मुस्लिम समाज एक गहरी नाराजगी और आक्रोश में है। आज हम सभी लोग पुलिस कमिश्नर महोदय भोपाल से जनाब कंकर मुंजारे जी पूर्व सांसद और जनाब अशोक पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समता समाधान पार्टी के नेतृत्व में आशिकानी रसूल कमेटी मध्य प्रदेश उलमा काउंसिल भोपाल इंडियन उलमा बोर्ड के सभी आलिम उलमाओं और पदाधिकारियों के साथ मिले और निवेदन किया कि हम आवेदन देने नहीं आए हैं, हमको हर हाल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एफआईआर करानी है और हम सभी लोग आज भी रोडों पर उतरकर संविधान के दायरे में घेराव धरना प्रदर्शन करते, लेकिन अभी हमारे हिंदू समाज के भाइयों का पावन पर्व, हम उनका आदर और सम्मान करते हैं, इसलिए हम 4-5 दिन इंतजार करेंगे। अगर इस बीच एफआईआर नहीं हुई तो हम लोग रोडों पर उतरने के लिए बेबस हो जाएंगे। देखिए, देश में जहां तक हम लोग अभी आंखें उठाकर देख रहे हैं, हम लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं वो विभाजन करवाने वाली ताकतें सर उठाकर सामने खड़ी हुई हैं। आज आदरणीय कंकर मुंजारे जी हमारे जो सांसद जी हैं और अशोक पवार जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समता समाधान पार्टी के, हमारे आलिम उलमा जो हमारी भोपाल शहर की उलमाओं की काउंसिल है, उलमा बोर्ड है, और हमारे सारे लोग यहाँ पर आज हम लोग आए हुए हैं। हमारे भोपाल शहर के कमिश्नर साहब को बहुत प्यार से मोहब्बत से हम निवेदन करने आए हैं कि साहब, आपका कानून, आपका नियम, आपका शासन, आपका प्रशासन सब आपका है। इन लोगों की कैसे हिम्मत होती कि इस तरह से अनर्गल टिप्पणी, अगर हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी तो हम ये जताने और बताने आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम 3-4 दिन में किसी भी कीमत पर यहाँ एफआईआर करेंगे। अगर 3-4 दिन के अंदर एफआईआर नहीं होती है तो हम मजबूर हो जाएंगे। शासन प्रशासन को ये फिर अवगत कराता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग मजबूर हो जाएंगे रोडों पर उतरने के लिए। तो हमारा निवेदन है, संविधान के दायरे में हमारा निवेदन है कि हमारी एफआईआर दर्ज करें। दोहरा कानून क्यों इस देश में? सलमान अजहरी साहब के ऊपर हर जिले में एफआईआर हो सकती है। यति नरसिम्हा राव गाजियाबाद में बैठे हुए हैं, यूपी के हैं। प्रशासन का कहना है कि यूपी में हमने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, तो मैं कहना चाहता हूं कि यूपी में की है, लेकिन मध्य प्रदेश भोपाल में आपको यहां करना पड़ेगी, क्योंकि जब आप सलमान अजहरी साहब के ऊपर बार बार एफआईआर कर सकते हैं, एक जगह छोड़ सकते हैं, दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो इनके ऊपर भी यहाँ एफआईआर होगी, हर हाल में करना पड़ेगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से एक ज़लील शख्स, उसका नाम यति नरसिंहानंद है, उस शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज यहाँ जो मजमा है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय का मजमा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं यहाँ पे, सब लोग मिलजुल कर आए हैं, इसलिए कि कुरान करीम में है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। अल्लाह के रसूल सिर्फ मेरे अकेले नहीं है, आप लोगों के भी हैं और उसके भी हैं, मगर उसने उस रहमत को जो रहमत बना के भेजा गया था उनके बारे में जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये उसने उसका हशर बुरा होगा इस दुनिया के अंदर, दुनिया खुली आंख से देखेगी। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि अमन व अमान कायम रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने की कोशिश करें, और हुकूमत हिंद से गुजारिश है मेरी कि उसका देश निकाला किया जाए। ऐसा शख्स जो अलगाववादी है, आतंकवादी है, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बातें कह रहा है, ऐसे शख्स का इस मुल्क में रहना बिल्कुल कतन हमें मंजूर नहीं है। हमारी यही गुजारिश है कि उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि उसकी हरकतें जो हैं वो इसी तरीके की हैं कि वो किसी के, हम बताइए, इस्लाम किसी के बारे में नहीं कह रहा, किसी की देवी देवताओं के बारे में नहीं कह रहा, और अगर
मैं गुजारिश करता हूं, निवेदन मेरी गुजारिश ये है कि उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप ये समझिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के चौराहे चौराहे के ऊपर लोग भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम बहुत बड़ा है। बेअबी अंत व उम्मी या रसूलुल्लाह, हमारे माँ बाप से ज्यादा, हमारी जानों से ज्यादा उनका मकाम व मर्तबा है। तो उनके लिए रोडों पे बैठ के हम भूख हड़ताल करेंगे। संविधान के दायरे में रह के जो एहतजाज कर सकते होंगे वो पुरजोर करेंगे हम एहतजाज। देखिए, आज हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर में जो उन्होंने गलत बयान किया है उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और जानबूझ के ये तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा। मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया में बेटी बचाओ सबसे पहले शुरू किया। उन्होंने पूरी दुनिया में उन्होंने पानी बचाने की बात की। उन्होंने पूरी दुनिया में उन्होंने कहा है कि भाई बाजू वाला आदमी अगर भूखा है तो पहले उसको देखो, उसको भोजन दो। तो मतलब प्यार मोहब्बत की बात उन्होंने हमेशा की है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे इंसान के खिलाफ, ऐसे बड़े इंसान के खिलाफ आप ऐसी बात कर रहे हैं तो वो किसी ढंग से भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। देखिए, हमें राम की मर्यादा भी है, कृष्ण का हृदय भी है और शिव का क्रोध भी है और मोहम्मद साहब का प्यार भी है। हम उस पर चलने वाले लोग हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। अगर 4 दिनों में अगर मान लो कि उन्होंने FIR नहीं की भोपाल में, सड़कों पर आकर हम लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे अपने अधिकार के लिए। साथियों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आज हमने ये ज्ञापन दिया है हरिनारायण चारी साहब को, कमिश्नर को, वो इसलिए दिया है कि और राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी FIR दर्ज होना चाहिए। गाजियाबाद के संत ने पैगंबर साहब के बारे में जो बोला है अपशब्द, क्या बोला है कि अगर जलाना है तो रावण को मत जलाओ, पैगंबर साहब को जलाओ, ये शब्द बोला है। तो आज हमारा ये कहना है कि हम ये बात चेताने आए हैं कि अगर 4 दिन में अगर ये FIR दर्ज कर ली तो अच्छी बात है, हम शासन के साथ हैं, नहीं तो हमारे लोग रोडों पे आएंगे और जिस तरीके से भी FIR दर्ज होगी उसको पकड़ के यहाँ मध्य प्रदेश में हाजिर किया जाएगा और जनता के सामने पेश किया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद हसन मरकज़ी है और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं, सभी लोग रहते हैं। जो धर्म के लीडर्स हैं, जो कि धर्म को जानने वाले हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि कोई भी धर्म अगर अपने आप को धर्म कह रहा है कि वो मैं एक धर्म हूँ और लोग मुझे फॉलो करें, अगर वो धर्म नफरत करना सिखा रहा है फिर मुझे लग रहा है ये तो बहुत सोचने वाली बात है। वो धर्म तो बिल्कुल नहीं सिखाता, इसका मतलब गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। एक सामने वाले ने बोल दिया, उसने तो बोल दिया, लेकिन उसके साथ साथ पूरे धर्म के लोगों पे बात आ रही है, पूरे धर्म पे बात आ रही है। तो मुझे लगता है महंत जैसे या ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं इनको कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो धार्मिक लोग होते हैं उनके बारे में तो कहा जाता है वो सबको प्यार के साथ लेके चलते हैं, तो सबको प्यार के साथ लेके चलना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारा सिस्टम है, उसको बात समझनी चाहिए कि सब लोग इस बात को समझते हैं कि पैगंबर साहब जो हैं वो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान है। बहुत उनका बड़ा कहीं न कहीं पूरी कम्युनिटी पर बड़ा एहसान है और उनकी वजह से एक चेतना और बेदारी लोगों में आई है। तो अगर उनके बारे में ऐसी बातें कही जा रही है तो मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी के आने से पहले यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आके बात करनी चाहिए कि भाई आप किसी के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। हम जब गांधी जी को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मैंने गांधी जी ऐसा किसी को नहीं देखा। हम सरोजनी नायडू को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी उन्होंने सीखा। ऐसे दुनिया के बड़े लोग हैं, माइकल हार्ट को आप पढ़ें, वो कहते हैं कि सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन अब तक की जो 10,000 की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें सिर्फ मोहम्मद साहब ऐसे इंसान हैं जो दीनी एतबार से, धर्म के एतबार से भी और दुनियावी एतबार से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने एक इम्पैक्ट डाला है पूरी इंसानियत पर। तो इस लोगों के बारे में अगर कोई बात करे तो हम लोगों के आने से पहले यहाँ के जिम्मेदार लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। फिलहाल न्यूज़ 11 MP में इतना ही। और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।